शाही बंदगी एक सोशल मीडिया के द्वारा प्रश्न आया है, कबीर पंथ का पतन का क्या कारण। कबीर पंथ का पतन, हम लोग इस पर विचार करें। कबीर पंथ का पतन क्यों हुआ है? देखिए, समय समय पर जितने भी मत पंथ संप्रदाय जो कुछ भी हैं, सबका उदय होता है, परंतु कुछ व्यक्तियों के कारण, उनके जो अनुयायी होते हैं उस मत पंथ संप्रदाय के, उनके कारण उस पंथ का ह्रास होता है। जहाँ तक सवाल है कबीर पंथ के पतन का, तो मेरा जो अपना अनुभव है मैं आप लोगों के बीच यह शेयर करना चाहता हूँ कि कबीर पंथ का पतन इसलिए हुआ है कि कबीर पंथ के पतन में जितना जिम्मेदार कबीर पंथी है उतना शायद कोई नहीं है। कबीर पंथ के पतन का मुख्य कारण कबीर पंथियों के कारण हुआ है। और कबीर पंथियों जो बड़े बड़े आचार्य पद पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े महात्मा पद पर बैठे हैं, जो अगुआ बैरागी पद पर बैठे हुए हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो सारे लोगों का एक सामूहिक पतन, जो हम कह सकते हैं सामूहिक रूप से पतन किया गया है। किसी इंडिविजुअल किसी ने नहीं किया है, किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जा सकता है। लेकिन कबीर पंथियों का पतन का कारण जहाँ तक हम अनुभव कर पा रहे हैं, जो कबीर पंथ के जितने महात्मा गण हैं उनके कारण ही ऐसा हुआ है। अब कुछ महात्माओं को या अधिकतर महात्माओं को इस बात से तकलीफ होगी कि हम लोगों के वजह से कैसे कबीर पंथियों का पतन हुआ है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, कबीर पंथियों का पतन का कारण सिर्फ व सिर्फ महात्मागण इसलिए है, आप ही के द्वारा कबीर पंथ पर जो लोग चलते हैं, जो कबीर पंथियों का फॉलो करते हैं, वो आपके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। अगर आप इस बात को सही सलामत हम लोगों के बीच नहीं रख पाते हैं तो मेरा मानना है जो कबीर पंथियों का ह्रास होगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कबीर पंथियों का ह्रास हो या किसी भी चीज का ह्रास हो या किसी भी संप्रदाय की बात हो, जहां कहीं भी आप बात करें, तो जितने अच्छे लोग होते हैं वह एक कारण से डिफीट ज्यादा करते हैं और वो ह्रास ज्यादा करते हैं। उसका कारण ये होता है, जो बुरे चीज को जो देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, उस पर वह चुप्पी लाद लेते हैं। और बुरे लोग जो होते हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो असामाजिक लोग होते हैं, या जो गलत चाल ढाल वाले लोग होते हैं, वो लोग सर चढ़ करके जब उद्विग्नता फैलाना शुरू करते हैं, विद्वेष फैलाना शुरू करते हैं, तो हम जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं के जो भी बड़े ज्ञानी विज्ञानी विद्वत जन हैं, सारे चुप जब हो जाते हैं, तो इससे ही हमारे कबीर पंथ का पतन होता है। इसीलिए मेरा मानना है जो कबीर पंथियों का पतन का मुख्य कारण कोई और नहीं, कबीर पंथ के बड़े बड़े महात्मा, आचार्य, बैरागी और सन्यासी ही हैं। क्योंकि हम लोग जो भी कहते हैं, सुनते हैं, बुझते हैं, बिना सिर्फ हम लोग कहने पर उतरे, ऐसा हम कह सकते हैं, जो बिना हम लोग किए हुए सिर्फ कहने पर उतरे हुए हैं। अगर हम लोग करने पर उतर जाएं, किसी चीज को फॉलो करना शुरू कर दें, फिर अपने आप को पालन करना शुरू कर दें, तो शायद हमें लगता है जो इसका बचाव किया जा सकता है। क्योंकि संसार का एक नियम है, भाई कहने से कोई नहीं करता है, जब आप करके दिखाते हैं, जो आप करते हैं वही समाज के लोग करते हैं, हमारे जो अनुयायी होते हैं वही करते हैं। इसीलिए कि कबीर पंथ का ह्रास हम और
जो भी विद्वत जन हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, या कबीर पंथ के बड़े बड़े आचार्य जो महात्मा गण हैं, उनके वजह से हुआ है, इस बात को हम 100% मानते हैं। अब बात रही जो कबीर पंथ के ह्रास का, जो ह्रास हो रहा है, जो पतन हो रहा है, इसको हम लोग कैसे रोकें? तो इसको सबसे पहले हम लोगों को रोकने के लिए इस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। वह काम है जो साधु कबीर के द्वारा एक हम लोग कबीर पंथियों में एक साखी सुने हैं, पढ़ते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर ना है, आते हैं कोई सुर नर जिन्हें दुनिया का डरना है। कबीर साहब का जो शब्द है, कबीर साहब का जो रास्ता है, जो पंथ है, वो बड़े ही निराले हैं और बड़े ही ऐसे कह सकते हैं शूरवीरों का रास्ता है, कोई कायर कुचरों का रास्ता नहीं है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य से कहा जा रहा है और देखा जा रहा है, बड़े ही दुर्भाग्य की बात से, जो इसमें सारे के सारे कायर लोग भर गए हैं। कबीर साहब के हैं आते हैं कोई सुरनर जिन्हें दुनिया का डरना है, जिनको कोई दुनिया का परवाह नहीं है, कोई दुनिया का डर नहीं है, वो लोग कबीर पंथ में आते हैं। क्योंकि कबीर पंथ कोई खाला का, मौसा का, मौसी का घर तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर जितने लोग देखने को मिल रहे हैं, सारे लोग कायर कुच्चर लोग देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें दुनिया से डर होता है। उसको कहिए कबीर साहब का जो नियम है, जो हम लोग देवता को पूजा नहीं करते हैं, मिट्टी पत्थर का पूजा नहीं करते हैं, हम श्राद्ध पद्धति से मनुवादियों का जो भी कर्म कांड है हम उसको नहीं करते हैं, हमारे कबीर पंथी में ये रूल नियम नहीं है। तो आपको कल कबीर साहब का जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, या महात्मा हैं, या आचार्य हैं, जो कुछ भी हैं, वो आपको एक दलील देते सुनाई देंगे। क्या करेंगे, समाज में रहते हैं ना, तो समाज के एक दबाव में हम लोगों को करना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है इसलिए करते हैं। अरे भाई, अगर मजबूरी है आपकी, दबाव में आप कर रहे हैं, तो फिर कबीर पंथ में क्यों आए? नहीं आना चाहिए ना। बस यही कारण है पतन का, जो कबीर पंथों का पतन जो हुआ है, बस इसी कारण से हुआ, और कुछ नहीं है। कबीर पंथियों का पतन का कारण बस यही है, जो कबीर साहब के हैं, या वीरों का रास्ता है, कायरों का रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ कबीर पंथियों में अभी 95% कायर लोग ही बैठे हुए हैं। इसीलिए मेरा अपना मानना है, जो कबीर पंथियों का पतन का कारण कबीर पंथी ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। शायद